चलो ना मम्मी जी डांस करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। मुझे नहीं करना। चलो ना मम्मी जी करते हैं, मजा आएगा। पागल हो गई हो तुम दोनों। घुटने मेरे दर्द करते हैं, कमर मेरी दुखती है, बीपी मेरे को रहता है, चक्कर मुझको आते हैं। मुझे नहीं करना डांस। हाँ, और कुछ करना तो बता दो। ठीक है मम्मी जी, फिर आप हम दोनों को गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाने के लिए हाँ कर दो। ये कुत्ते की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कुत्ते की रोने की नहीं, मेरी दोस्त रोज ही रो रही है। अच्छा, तो ऐसा क्या हो गया जो गला फाड़ फाड़ के रो रही है? अरे उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया है। अच्छा रोजी, अब रोना बंद करो। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कल ही मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूकी का पजामा लाई थी। अच्छा अब तुम परेशान ना हो और अब भूल जाओ उसको। और वैसे भी हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, है ना? है नो? थोड़ा दिलासा दे दो उसको। हाँ 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 रोजी, ऐसे नहीं रोते हैं, इतना परेशान ना हो। और फिर तुम तो स्ट्रांग हो ना, होना 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 होना। हाँ। कोई ऐसी चीज थी जो रोजी का बॉयफ्रेंड उसे देता हो? हाँ, रोजी का बॉयफ्रेंड उसे रोज देता था। गुलाब। गुलाब। अच्छा, तो मेरी रोजी को रोज चाहिए, हाँ? मैं अपनी रोजी को रोज दूंगा। गुलाब हरे पीले लाल कलर के हैं। आप भी जीजू। तो अब कैसा लग रहा है रोजी को? आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अच्छा। अच्छा रोजी, अब हम लोग काम से जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे, बाय। तुम बड़ा उससे फोन में घुस घुस के बात कर रहे थे। तुम्ही ने तो कहा था बात करने को। मैंने उसे दिलासा देने को कहा था, रोज देने को नहीं। और एक बात ये बताओ, तुम मुझे तो रोज देते नहीं हो। अब तुम्हें भी रोज दे दूंगा। अच्छा अब जाओ, दफा हो यहाँ से। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो। कैसे हैं? हम ठीक है। हाँ। कब आ रही हो? बहू बहू, लगता है नेटवर्क चला गया, बाद में करते हैं। नो 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 नो। कल मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? जरा हिसाब बता मुझे। अरे इसमें क्या हिसाब देना, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। ऐसे ही क्या मतलब? पूरी डिटेल दो। हाँ हाँ सब बता दूंगी, चिल्लाओ मत। 2,000 इधर चले गए, 2,000 उधर चले गए और 1,000 इधर उधर हो गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी बहू के व्लॉग में। अच्छी बहू बनने के लिए सबसे पहले लगाई अपनी डिग्री में आग, फिर लगाया अपने मुंह पर ताला और किया अपने मायके वालों को ब्लॉक, क्योंकि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। फिर अपना कंफर्ट लेवल त्याग कर लिपट गई साड़ी में और किया श्रृंगार ताकि अच्छा शो पीस भी बन सकूं। वैसे तो एक नौकरी भी है मेरे पास, मगर अच्छी बहू बनने के लिए सारी स्किल्स दिखाई किचन में। भूख लगी थी तो सोचा खाना खा लूं, मगर सासू माँ ने बताया कि अच्छी बहू सबका खाना खाने के बाद ही खाना खाती है, रिवाज है। घर का सारा काम खत्म करने के बावजूद मिले कुछ ताने तो अपने कमरे में ही कर लिया कुत्तों की तरह रोने का एक सेशन। रोते रोते हो गया शाम के खाने का टाइम, तो अपने रोने का नाटक किया बंद, क्योंकि यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बनाया सबके लिए खाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। ये लो सेब खा लो। क्यों? अरे ऐसे ही खा लो, भूख लग रही होगी तुम्हें। हाँ, थैंक यू। A few moments later. ये लो एक और सेब खा लो। नहीं, अब बस पेट भरा भरा लग रहा है।
अरे खा लो, इतना काम करते रहते हो, अपना भी ख्याल रखा करो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। A few moments later. सुनो, एक और सेब खाओगे? पागल हो गई हो यार, अब पेट बिल्कुल भर गया है मेरा। जरा सी भी भूख नहीं है? नहीं, जरा सी भी नहीं है। अगर हो तो एक और सेब ले आऊं? नहीं बस। गेट पे कौन आया है? अभी मैं देख कर आती हूँ। कौन था? वो मैंने अपने लिए पिज्जा मंगाया था। आप तो खाएंगे नहीं, आपका तो पेट भर चुका है ना। मैं खा के आती हूँ। सुनो, फोन आ गया मम्मी का। उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, कितनी देर में आ रही हो? आज कहाँ आना है मम्मी? अरे भूल गई, आज तुम्हारे भाई की मंगनी है, चलना नहीं है? नहीं मम्मी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अपने भाई की मंगनी में नहीं आओगी? अरे मम्मी, जब आप लोगों को अपने इकलौते दामाद और बेटी को बुलाना ही नहीं है तो हम लोग क्या मुंह उठाकर चले आए बगैर तो की तरह? जब तुम लोग परसों घर आए थे तो बोला तो था, अब कार्ड तो छपते नहीं है मंगनी के। अरे परसों तो आपने ऐसे चलते चलते कह दिया था, अगर बुलाना होता तो कम से कम एक फोन तो कर देती अपने दामाद के पास। अब ये मौका शिकायतों का नहीं है, अब तो फोन कर दिया ना। परसों मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। और वैसे भी कौन सी इनकी इज्जत है आपके घर पर? परसों जब हम लोग आपके घर आए थे किसी ने बैठने तक को नहीं कहा इनसे, बेचारे खुद दीवान पर बैठे। और 5 मिनट बाद एसी खोला। और एसी पूरे 5 मिनट के बाद खोला, जब तक बेचारे के 4-5 मच्छरों ने काट लिया था। पूरे जिस्म पे दौड़े पड़े हुए हैं। और नाश्ते में सीले बिस्किट दिए थे। और नाश्ते के नाम पर इनके सामने सिर्फ 4 बिस्किट रख दिए, वो भी सीले हुए। बेचारे ने जैसे ही बिस्किट चाय में डुबोने के लिए उठाया, वो टूटकर खुद ही गिर गया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ दामाद जी कहाँ है? वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। बात कराओ मेरी उनसे। सुनिए, मम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाराज हो हम लोगों से? नाराज आप लोगों से क्यों होगा? और आप लोग तो मेरे माँ बाप जैसे हैं, तो माँ बाप से भला कोई नाराज होता है? क्यों, शिदा ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ? अरे अपने इकलौते साले की मंगनी में। अच्छा हाँ, आपने किस दिन? हाँ परसों कहा तो था मुझसे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। और फिर उसके बाद आपने फोन भी नहीं किया, तो मैं समझा कि आप लोग मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो, भला तुम्हें नहीं बुलाएंगे? चलो आज जल्दी आ जाना। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। क्यों? भाई अब इकलौते साले की मंगनी में अगर उसका इकलौता बहनोई पुराने कपड़ों में आ जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सोच रहा हूँ अपने लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लूँ, वो भी अपने पैसों से। अच्छा तुम्हारा पेटीएम नंबर क्या है? वही नंबर है जिस पर आप आज कॉल करना भूल गई मंगनी के लिए। चेक करो, 20,000 रूपए भेजे हैं, अपने लिए कपड़े खरीद लेना। अरे इसकी क्या जरूरत थी मम्मी, आप भी ना। चलिए अच्छा, हम लोग आते हैं। खुदा हाफिज।